भगवत गीता, जिसे सामान्यतः गीता के नाम से जाना जाता है, महाभारत का ये महत्वपूर्ण भाग है। यह 700 श्लोकों का एक धर्म ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर होता है, जब अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर संदेह में होते हैं। गीता का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाना और सही मार्गदर्शन देना है। यहाँ भगवत गीता की कुछ मुख्य बिंदुओं का वर्णन है। पहला, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य के लिए जागरूक करते हैं। अर्जुन, जो एक योद्धा क्षत्रिय है, अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित होते हैं। कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है और उसे निभाना चाहिए। दूसरा, निष्काम कर्म। भगवत गीता का एक प्रमुख संदेश है निष्काम कर्म। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही वास्तविक योग है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल कर्तव्य को पूरा करना ही महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम की इच्छा रखना। तीसरा, ज्ञान योग। भगवत गीता में ज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति को आत्मा का बोध कराए। आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। इस आत्मज्ञान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा, भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण भक्ति को भी महत्वपूर्ण बताते हैं। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान के समीप पहुंच सकता है। कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। पांचवा, योग और ध्यान। गीता में योग और ध्यान का महत्व भी बताया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर कर सकता है। योग और ध्यान से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को संतुलित बना सकता है। छठा, स्वभाव और प्रवृत्ति। भगवत गीता में प्रकृति और पुरुष के बारे में भी बताया गया है। प्रकृति भौतिक जगत है जो परिवर्तनशील है, जबकि पुरुष शाश्वत और अविनाशी है। इन दोनों का संबंध और इनकी प्रकृति को समझना आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण है। सातवां, माया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माया एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को भ्रमित करती है और उसे वास्तविकता से दूर करती है। इस माया के प्रभाव से व्यक्ति सांसारिक बंधनों में फंस जाता है। माया से मुक्त होकर ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आठवां, सांख्य योग। गीता में सांख्य योग का भी वर्णन है। सांख्य योग के अनुसार व्यक्ति को आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझना चाहिए। आत्मा अनश्वर है और शरीर नश्वर है। इस भेद को समझकर व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकता है। नौवां, समता। कृष्ण अर्जुन को समता का महत्व बताते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से देखना ही समतत्व है। यह भाव व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। 10वां, मोक्ष। गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश मोक्ष की प्राप्ति है।
मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात भगवत गीता का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। यह जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है और व्यक्ति को सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता के सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन करना, निष्काम कर्म करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना और भक्ति में लीन रहना ही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है।